ये कहानी उस इंसान की है जिसने ईश्वर से वादा किया था कि वह कभी अपनी माँ मतलब धरती का सीना नहीं चीरेगा। भारत के हृदय प्रदेश में जहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बादलों से बात करती है, वहाँ बसती है एक ऐसी जनजाति जो आज भी दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति का आखिरी चिराग है, बैगा। यह महज एक समुदाय नहीं बल्कि मानवता का वह आदि अध्याय है जिसे आधुनिकता ने मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिसकी जड़ें आज भी मेकल पर्वत के चट्टानों को थामे खड़ी है। भारत की 10.45 करोड़ आदिवासी आबादी में बैगा वह नाम है जिसे स्वयं सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के घेरे में रखा है। इनका ठिकाना मध्य प्रदेश के डिडोरी मंडला और बालाघाट से लेकर छत्तीसगढ़ के कवधारा और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक फैला हुआ है, जिसे हम लोग सेंट्रल इंडियन ट्राइबल्स बेल्ट कहते हैं। वह वास्तव में बैगाओं का साम्राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 5 लाख की आबादी वाला यह समूह आज भी 35 से 40% साक्षरता दर और भारी कुपोषण से जूझ रहा है, लेकिन इनका आत्मसम्मान हिमालय जैसा ऊंचा है। इनकी उत्पत्ति का रहस्य किसी विज्ञान से नहीं बल्कि एक दिव्य विश्वास से शुरू होता है। बैगा मानते हैं कि वह जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ठाकुर देव ने नागा बैगा और नगी बैगिन को बनाया। उन्हें आदेश मिला कि तुम इस धरती के रक्षक हो। वैज्ञानिकों के लिए ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल के प्राचीन मानव है, लेकिन बैगाओं के लिए वे धरती पुत्र हैं। यही कारण है कि वे कभी भी हल का उपयोग नहीं करते। उनका अटूट विश्वास है कि अगर हमने हल चलाया तो हम अपनी माँ की छाती को जख्मी कर देंगे। वे आज भी बेबर खेती करते हैं, जहाँ कुल्हाड़ी से झाड़ियाँ काटकर राख में कोदो कुटकी छिड़क दी जाती है। यह खेती नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति उनकी श्रद्धा है, लेकिन इस श्रद्धा को सबसे बड़ा घाव दिया ब्रिटिश हुकूमत ने। 1865 और 1878 के काले वन कानूनों ने उन लोगों को अपराधी बना दिया जिन्होंने हजारों सालों से जंगलों को जीवित रखा था, बचा कर रखा था। अंग्रेजों को रेलवे के लिए, पटरियां के लिए लकड़ियां चाहिए थी और बैगाओं की बेबर खेती उनके मुनाफे में बाधा बन रही थी। रातों रात बैगाओं को बेदखल कर दिया गया, उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, उन्हें उन मैदानों में ढकेल दिया गया जहां हल चलाना उनकी मजबूरी बन गई। यहीं से बैगा समाज का पतन शुरू हो गया। वे जो कभी जंगल के राजा थे, अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। आज़ादी के बाद भी तस्वीर बहुत अधिक नहीं बदली है। बैगा चक जैसे संरक्षित क्षेत्र तो बने, लेकिन विकास की किरणें पहाड़ियों को पार नहीं कर पाई। आज भी 50% से ज़्यादा बैगा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं वो और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। टाइगर प्रोजेक्ट और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर उन्हें आज भी उनके मूल गांवों से बेदखल किया जाना जारी है। विडंबना देखिए, जिस समुदाय ने बाघों के साथ सह अस्तित्व सीखा, उन्हें ही बाघों के संरक्षण के लिए जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। इनकी संस्कृति का सबसे गहरा रंग गोदना है, मतलब टैटू में दिखता है। एक बैगा महिला के शरीर पर बने टैटू उनकी पहचान है। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद दुनिया के सारे गहने छीन लिए जाएंगे, बस यह गोदना ही रूह के साथ जाएगा। उनकी भाषा बैगनी आज लुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि नई पीढ़ी रोजी रोटी की तलाश में अपनी जड़ों को भूल रही है। राजनीतिक गलियारों में बैगा केवल एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं। चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन डिडोरी और कवधारा के उन उबड़ खाबड़ गलियों में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बैगा समाज जनजाति केवल एक इतिहास नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी है। अगर हमने उस हाथ को छोड़ दिया जो धरती को माँ मानता है, तो इस एक दिन यह धरती हमें भी ठुकरा देगी। बैगा का अस्तित्व बचाना दरअसल खुद को बचाना है, क्योंकि जब अंतिम बैगा अपनी कुल्हाड़ी रख देगा तब दुनिया से वह आखिरी रक्षक भी चला जाएगा जिसने
कभी धरती का सौदा नहीं किया था। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताएं।